गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम प्रेरणा पुस्तक से पाठ 13 नारी का सम्मान का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। यह कविता नारी शक्ति से हमारा परिचय कराते हुए यह समझाने का प्रयास करती है कि आज के समय में नर और नारी में कोई असमानता नहीं है। नारियां भी पुरुषों के समान आगे बढ़ रही हैं। आज नारी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि यह जो पाठ है वह हम किस विषय में पढ़ने जा रहे हैं। यह हम नारी शक्ति और नारी पुरुष में जो भेदभाव है उसको समाप्त करने के संदर्भ में हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि यह जो पाठ है वह वंदना चड्ढा के द्वारा लिखा गया है। वंदना चड्ढा इस कविता की रचना इस पुस्तक की लेखिका द्वारा की गई है। वंदना चड्ढा जो हैं इस पुस्तक की लेखिका हैं, यानी कि इस पुस्तक में आप जो भी अध्ययन किया है वह उनके द्वारा लिखा गया है। इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय अध्यापन तथा लेखन कार्य में व्यतीत किया। समाज के अलग अलग पहलुओं पर रचित इनकी कविताएं कवितांजलि में संकलित हैं। इनकी कुछ और कविताएं नारी का सम्मान, पोखरण परीक्षण, गुजरात भूकंप, कारगिल युद्ध, जन्म दिवस के शुभ अवसर पर इत्यादि हैं। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा विद्यालय पाठ्यक्रम की अनेक पुस्तकों की रचना भी की गई है। इन्होंने अनेक गैर सरकारी संस्थाओं में भी अपना योगदान दिया है। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि इनका परिचय कितना विशाल है। इन्होंने कितने सुंदर सुंदर रचनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया है और भी इनके जो संकलित हैं वह हर प्रारूप में, हर चाहे वह कविता हो चाहे कहानी हो, हमें पढ़ने के लिए मिलती है। हमारे लिए हर तरह का इन्होंने प्रयास किया है कि हमको हर परिस्थिति से यह परिचित करा सकें। तो हम इनका आभार मानते हुए अब हम पाठ को आगे पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें शब्द अर्थ जो कि पाठ के अंतराल में आए हैं और इसके अलावा भी हम इन्हें पढ़ते चलेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है बलिदान। बलिदान यानी कि कुर्बानी। इसके बाद सृष्टि। सृष्टि यानी कि संसार। फिर आप देख रहे हैं पीड़ित। पीड़ित यानी दर्दनाक, यानी कि जो किसी दर्द से पीड़ित होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं स्वावलंबी। स्वावलंबी यानी कि आत्मनिर्भर। ममता। ममता का है ममत्व। अपमान यानी कि निरादर। मर्यादा का अर्थ है सम्मान। चरमोत्कर्ष यानी कि अंतिम सीमा। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण, यानी कि दृष्टांत जो आपने देखा है, जो भी आप जिस विषय में आप बात करते हैं उस विषय से संबंधित जब हम कोई उदाहरण देते हैं उसे हम दृष्टांत भी कहते हैं। प्रताड़ित यानी कि दुखी। तिरस्कार यानी कि अनादर। अब हम शुरू करते हैं पाठ का अध्ययन। बलिदान तथा ममता का साक्षात रूप नारी है। त्याग तथा प्रेम के समन्वय की दृष्टांत नारी है। नारी है महान जिसने सृष्टि को चलाया है। वीरांगना है नारी, स्वतंत्रता संग्राम में भी हाथ बटाया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों कि नारी की शक्तियों का किस तरह से वर्णन यहाँ किया जा रहा है कि नारी चाहे युद्ध क्षेत्र में हो चाहे घर हो, वह हर क्षेत्र में अपने आप को समर्पित करती आई है। चाहे उसे कितनी भी कुर्बानी देना पड़ी, चाहे ममता, त्याग, प्रेम सभी को उसने न्यौछावर किया है। यह जो रूप है, यह साक्षात रूप
नारी का ही है, जो कि हर परिस्थिति में उसने अपने आप को समर्पित किया है। नारी है महान, नारी महान है जिसने सृष्टि को चलाया है। आप देखते हैं कि हर क्षेत्र में नारी के बिना कुछ भी कार्य नहीं किया जा सकता है। घर में भी आप देखते होंगे कि यदि नारी ना हो, स्त्री ना हो, तो घर की जो दुर्दशा है वह क्या होती है। वीरांगना है नारी, स्वतंत्रता संग्राम में भी हाथ बटाया है। यहाँ पर आप बच्चों चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, कल्पना चावला, लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई, सावित्री फुले, महादेवी वर्मा आदि कई आपको यहाँ पे चित्र दिख रहे हैं। ये सभी जो आप चित्र देख रहे हैं यह एक दृष्टांत रूपी हमारे सामने हैं, जो कि हमें बताते हैं कि कितने संघर्ष और कितनी कुर्बानी, कितने त्याग और प्रेम के को सहकर इन नारियों ने अपने आप की जो मिसाल इन्होंने हमारे सामने रखी है, जो कि आज भी हमारे लिए प्रेरणादायी हैं। आप देख रहे हैं कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति के पद पर रहीं, कल्पना चावला जिन्होंने अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मिशन विशेषज्ञ थीं और अंतरिक्ष में जाने वाली यह प्रथम भारतीय महिला थीं। आप लता मंगेशकर को भी अच्छी तरह जानते हैं, जो कि आज हमारे भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका हैं। इसके बाद आप सरोजिनी नायडू, इनको भी आपने सुना है और पढ़ा है कि इन्होंने भी कितनी कविताएं हिंदी और बंगाली में हमारे सामने प्रस्तुत की हैं और इन्होंने देश के लिए भी कई कार्य किए। इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई भी आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक महान नहीं थी, बल्कि यह एक हमारे सामने आज भी एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत हैं, जिन्होंने देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई, जो कई कहानी किस्सों को लेकर हमारे सामने आज भी हैं और आज भी यह एक हमारे लिए मिसाल के रूप में हमारे बीच हैं। पूजी जाती है तू संसार में क्योंकि जीवन दात्री है, लेकिन कभी कभी तेरे अपमान की सीमा ना नजर आती है। जन्म देने वाली पुरुषों को उन्हीं के द्वारा प्रताड़ित की जाती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जीवन दात्री कौन है। इस सृष्टि को चलाने वाली हमने देखा साक्षात नारी है, तो जीवन देने वाली भी नारी है। लेकिन इसके बाद भी क्या हो रहा है कि अपमान की कोई सीमा नज़र नहीं आती है। आज भी नारियों को हम देखते हैं कि निरादर किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है। पुरुषों को जन्म देने वाली ही नारी है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि उन्हीं के द्वारा उन्हें सताया जाता है, उनको दर्द दिया जाता है। तो जीवन दूसरों को देती है, स्वयं पीड़ित होकर भी सदा मुस्काती है, पर जब जन्म होता है तेरा तब मातम क्यों छा जाता है। बेटी के जन्म लेते ही उसका पिता अनजाने ही घबरा जाता है। यह नहीं है भारतीय संस्कृति हमारी, ना है ये मर्यादा हमारी कि नारियों का अपमान करें, जीवन देने वाली का तिरस्कार करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नारी ही है जो दूसरों को जीवन देती है, लेकिन स्वयं दुखी या किसी ना किसी तकलीफ में रहती है, उसके बाद भी सदा वह मुस्कराती ही रहती है। लेकिन वही स्त्री जब किसी बेटी को जन्म देती है, तब हम देखते हैं कि कुछ घरों में आज भी मातम यानी कि दुख मनाया जाता है, क्योंकि बेटी का जन्म होते ही उसके पिता या उसके घर वाले घबरा जाते हैं कि
अरे अब क्या होगा, बेटी आ गई तो अब इसके लिए दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा, इसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। तो यह हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, ना ये हमारी मर्यादा है कि हम इस तरह से नारियों का अपमान करें, क्योंकि संसार तो नारियों से ही चलता है। जो जीवन देने वाली है, हम उसी को तिरस्कृत करें, उसी का हम अनादर करें। नारी ने अब अपनी शक्ति को पहचाना है, कम नहीं है वह पुरुषों से, इस सत्य को जाना है। थी कभी वह अबला निसहाय, निर्भर थी दूसरों पर, परंतु आज नहीं। अब आज हम बदलते स्वरूप को देखते हैं कि नारी जो है किसी भी क्षेत्र में अब पीछे नहीं है। वह अब पुरुषों से कई कदम वह आगे हैं। ना वह अब अबला है और ना वह अब निसहाय रह गई है, और ना ही आज वह दूसरों पर निर्भर है, बल्कि आज वह स्वयं इतनी सक्षम हो गई है कि वह एक घर तो क्या सारे देश को चलाने का सामर्थ्य रखती है। अन्याय को अब वह सहती नहीं, स्वावलंबी है, दूसरों का मुंह ताकती नहीं। स्वयं की पहचान पाली है उसने, निराश्रय भी अब वह जी सकती है। परिवार का बोझ उठा लिया है उसने। अन्याय को अब वह नहीं सहती है, क्योंकि वह अब स्वयं आत्मनिर्भर हो गई है, वह स्वावलंबी हो गई है। अब वह दूसरों का मुंह ताकने वाली नहीं है, बल्कि आज उसने स्वयं अपनी एक पहचान को स्थापित कर लिया है। वह अब निराश्रय भी अब वह जी सकती है। अब वह स्वयं भी अपने लिए आत्मनिर्भर है, परिवार का भी बोझ उठा सकती है। स्वावलंबी है नारियां, इस सत्य को झुठलाया जा नहीं सकता। जब तक उन्हें समान अधिकार ना दोगे, विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा जा नहीं सकता। आज नारियां स्वयं इतनी आत्मनिर्भर हैं कि आप या हम कोई भी इस सत्य को झुठला नहीं सकता है। आज हम देखते हैं कि चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, हर फील्ड में नारियों ने अपने स्थान को बना लिया है, बल्कि पुरुषों से आगे नारियां हैं। आज हर स्थान पर नारी ने अपने परचम को लहराया है, और जब तक हम उन्हें समान अधिकार नहीं देंगे, तब तक हम अपने विकास को अंतिम छोर तक नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अब हमें उनका सम्मान करना ही होगा। पूजी जाती हैं जहाँ नारियां, देवताओं का वास वहीं होता है। सरस्वती, काली, दुर्गा, लक्ष्मी को ही समस्त संसार नमन करता है। इसलिए अंतर नर और नारी में करना छोड़ दो, नारी के सम्मान की सदैव रक्षा करो। आज भी हमारे यहाँ नारियां पूजी जाती हैं। देवताओं का वास वहीं होता है जहाँ नारियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आज भी आप देखते हैं कि घरों में कहा जाता है कि बहू बेटियों को सम्मान दो, उनका तिरस्कार ना करो। जहाँ उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ईश्वर भी वही वास करता है, क्योंकि सरस्वती, काली, दुर्गा, लक्ष्मी, इनको सारा संसार नतमस्तक करता है, नमन करता है, क्योंकि यह भी स्त्री है, नारी है। इसलिए अंतर नर और नारी में करना छोड़ दो। अब इस अंतर को खत्म ही करना होगा, तभी हम अपने विकास को चरमोत्कर्ष तक पहुंचा सकते हैं। नारी के सम्मान की सदैव रक्षा करो, सदैव इनकी रक्षा करना चाहिए। इसी से ही हमारे सृष्टि का कल्याण है।
तो बच्चों, आपको यह पाठ, यह कविता समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, क्योंकि हम सभी को इसमें सहयोग करना है और नारियों का सम्मान के लिए हमें सोचना होगा, नारी को उसका अधिकार दिलाना होगा। क्योंकि नारी अगर हर क्षेत्र में अपने आप को अव्वल करती है तो इससे आज नारी ही उस स्थान तक पहुंचकर इस दूरियों को मिटा सकती है। तो हम इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे।